हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का हिंदी का 10 चैप्टर। इसमें बताया गया है कि जो अमीर घर के उन बच्चों की शरारतों का वर्णन किया गया है जिनमें बचपन में काम करने की उनकी आदत नहीं होती और आदत नहीं डाली जाती है कि वे आलसी और निकम्मे हो गए हैं। उनकी आदतों को देखकर उनके माता पिता जब उन्हें काम करने के आदेश देते हैं तो क्या करते हैं, वो सब इतना ऊधम मचाते हैं कि उन्हें दोबारा किसी काम को हाथ ना लगाने की चेतावनी देनी पड़ती है। इससे वे फिर पहले ही जैसे निकम्मे और आलसी हो जाते हैं। तो इसमें बताया गया है कि बड़ी देर के बाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। उनके माता पिता सोचते हैं कि चलो ये कुछ काम तो करते नहीं है, तो इनको सारे नौकरों को घर से बाहर निकाल देते हैं और नौकरी से निकाल देते हैं ताकि ये बच्चे अपना खुद का तो काम कर सकें। तो और इनको हम काम बांट देंगे तो वो अपना काम करेंगे। तो इनका माता पिता ऐसा सोचते हैं। तो आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं, हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो, सारा दिन ऊधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलने के धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबे तो नहीं थे कि कोई धक्का दे और हम सह जाएं। इसलिए पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। उन लोगों का वहाँ पे लड़ाई हो गई बच्चों में। और सुराहियाँ उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग, यह भला काम करेंगे। अम्मा ने निश्चित किया कि करेंगे कैसे नहीं। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा। उनके मम्मी पापा ने कहा, माँ ने कहा कि जो काम नहीं करेगा उसको रात का खाना नहीं मिलेगा। तो यह लीजिए, बिल्कुल सही फरमान जारी हो रहे हैं। तो हम काम करने को तैयार हैं, काम बताएं जब बताया जाए। हमने दुहाई दी, बहुत से काम जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। तो उनने कहा कि भाई ये काम कितना ज़्यादा है कि दरी है, मैली है, उसको साफ़ कर दो, जो बाहर आंगन में कूड़ा है उसको साफ़ कर दो, पेड़ों में पानी दे दो, और भाई जो तुमसे मुफ्त में काम नहीं कराया जाएगा, तुम्हें इसके पैसे दिए जाएंगे, तनख्वाह दी जाएगी। तो अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए, दूसरे कामों पर हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो। माली कौन होता है? जो पौधों में पानी डालता है, देखभाल करता है बगीचे की। ये खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। दो चार ही लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी दरी की उन लोगों ने। सारा घर धूल से अट गया, खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई। दरी में इतनी ज़्यादा धूल थी कि उनके सिर पर वो जम गई और नाकों और आँखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया। सब लोग तुरंत आंगन में निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। तो झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत थे, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। उनने कि भाई तनख्वाह मिलेगी तो चलो झाड़ू हम लगाएंगे। तो ऐसे करते करते उनकी झाड़ू ही टूट गई पूरी, सब अलग अलग हो गया। जितनी सीखें जिसके साथ हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगे। अम्मा ने फिर पीट लिया। भाई ये बुजुर्ग काम करने दे दें तो इंसान काम करे, तो जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम।
اصل میں جھاڑو دینے سے پہلے ذرا سا پانی چھڑک لینا چاہیے، بس یہ خیال آتے ہی ترنت دری پر پانی چھڑکا۔ ان لوگوں نے کیا سوچا کہ بھائی جھاڑو جھاڑنے سے پہلے اگر ہم اس میں پانی ڈال دیں گے تھوڑا تو اچھا رہے گا، تو ترنت ہی دری پر پانی چھڑک دیا ان لوگوں نے۔ ایک تو ویسے ہی دھول سے اٹی ہوئی تھی، کیا تھا فرش میں بہت زیادہ دھول تھی، تو ویسے ہی وہ گندا تھا وہاں پہ، تو جیسے ان نے پانی ڈالا تو پورا وہاں پہ کیا ہو گیا، کیچڑ ہی کیچڑ ہو گیا۔ اب سب لوگ نل پر ٹوٹ پڑے، نہیں جی، اب سب آنگن سے بھی نکالے گئے، پہلے وہ گھر سے نکالے گئے، پھر وہ آنگن سے نکالے گئے۔ تب ہوا کہ پیڑوں کو پانی دیا جائے، اب وہ لوگ پانی دینے کے لیے گئے، بس سارے گھر کی بالٹیاں، لوٹے، تسلے، بھگولے، پتیلیاں لوٹ لی، جنہیں جو چیز بھی نہ ملی تو وہ ڈونگے، کٹوری اور گلاس ہی لے بھاگے، مطلب جن کو جو برتن ملے وہ لے کے باہر چلے گئے۔ اب سب لوگ نل پر ٹوٹ پڑے، یہاں بھی یہ گھمسان مچی کہ کیا مجال جو ایک بوند پانی بھی کسی کے برتن میں آ سکے۔ ٹھومس ٹھاس، مطلب دونوں ایسے لڑنے لگے کہ بھائی میں پانی بھروں گا، میں پانی بھروں گا، تو ایسے ان لوگوں نے تو تہس نہس کر دیا سب، اور کسی بالٹی پر پتیلا اور پتیلے پر لوٹا اور بھگونے پر ڈونگے، پہلے تو دھکے چلے، مطلب ایک دوسرے کو دھکا مارے کہ بھئی ہم بھریں گے، ایسے کر کے وہ لوگ لڑتے رہے، اور پھر کوہنیاں اور اس کے بعد برتن، ہے نا، کوہنیاں پھر اس کے بعد برتن ان لوگ لگاتے رہے پانی بھرنے کے لیے۔ فوراً بڑے بھائیوں، بہنوں، ماموں اور دمدار موسیوں، پھوپھیوں کی کمک بھیجی گئی، بھوج میدان میں ہتھیار پھینک کر پیٹھ دکھا گئی۔ ان گھینگا مستی میں کچھ بچے کیچڑ سے لت پت ہو گئے، انہیں نہلا کر کپڑے بدلوانے کے لیے نوکروں کی برتمان سنکھیا کافی نہیں تھی۔ پاس کے بنگلوں سے نوکر آئے، 4 آنا پتی بچہ کے حساب سے نہلوائے، مطلب اتنے زیادہ گندے ہو گئے تھے کہ ان کو بھائی باہر سے بلانا پڑا کہ بھئی ان کو نہلا دو، تو وہ لوگ نہائے ان لوگوں نے۔ تو ہم لوگ قائل ہو گئے کہ سچ مچ ہے صفائی کا کام اپنے بس کی بات نہیں ہے، اور نہ پیڑوں کی دیکھ بھال ہم سے ہو سکتی ہے، کم سے کم مرغیاں ہی بند کر لیں۔ بس شام ہی سے جو بانس چھڑی ہاتھ پڑی لے کر مرغیاں ہانکنے لگے، چل دوڑے بھیا وہ مرغی پکڑنے کے لیے گئے تو مرغی بھی ان کے ہاتھ نہ لگی، انہوں نے کہ بھیا ہمارے بس کا نہیں ہے کہ ہم گھر کی صاف صفائی کریں یا پیڑ پودوں میں پانی ڈالیں، انہوں نے کہ چلو ہم مرغی ہی پکڑتے ہیں۔ پر صاحب مرغیوں کو بھی کسی نے ہمارے ورد بھڑکا رکھا تھا، اونٹ پٹانگ ادھر ادھر کودنے لگیں، 2 مرغیاں کھیر کے پیالوں سے جن پر آیا چاندی کے برق لگا رہی تھی، دوڑتی پھڑپھڑاتی ہوئی نکل گئیں۔ طوفان گزرنے کے بعد پتہ چلا کہ پیالے خالی ہیں اور ساری کھیر دیدی کے کامدانی کے دوپٹے اور تازے دھلے سر پر لگی ہوئی تھی، مطلب وہ ایسی مرغی پکڑ رہے تھے کہ مرغی بھاگتی بھاگتی کہاں گئی کہ وہ پیالی پہ گر گئی، اور کھیر پوری دیدی کے کامدانی کے دوپٹے اور تازے دھول سر پر لگی ہوئی تھی، اور ایک بڑا سا مرغا اماں کے کھلے ہوئے پاندان میں کود رہا تھا، پاندان مطلب کود رہا تھا پاندان میں وہ۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، ایک بڑا سا مرغا اماں کے کھلے ہوئے پاندان میں کود پڑا، اور کتھے چونے اور لتھڑے ہوئے پنجے لے کر نانی اماں کی سفید دودھ جیسی چادر پر چھاپے مارتا ہوا نکل گیا۔ پاندان ہوتا ہے جس میں پان وغیرہ اور اس میں جو مطلب کتھا اور یہ سب کتھے چونے سب رکھے رہتے ہیں، تو اس میں کیا ہوا، مرغا تھا اس کے پیر کے نشان، جو سفید چادر تھی اماں کی، تو اس میں انہوں نے پورا کلر سے نشان بنا دیا کتھے سے۔
फिर क्या हुआ, एक मुर्गी दाल की पतीली में झपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। जो उनकी मौसी थी हाथ मुंह धो रही थी तो उनके ऊपर कीचड़ गिर गई। इधर सारी मुर्गियां बैन केल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। अब मुर्गियां सारी सब दौड़ने लगी इधर उधर, एक भी दड़बे में जाने को राजी ना थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई, है ना, लष्टम पष्टम पर उस पर चढ़ गई, यानी जल्दी जल्दी चढ़ गई। लष्टम पष्टम यानी जल्दी जल्दी वो चढ़ गई। भेड़ चाल मशहूर है, उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चल गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सालमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगतानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रोंदती मैंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जब इतना उन लोगों ने पूरे घर में तूफान मचा दिया तो उन लोगों को बाद में कैसा लगा, जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गधी सूंघती हुई हमला करती गईं। तो हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो ना जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी, मतलब वो कोई सपना देख रही थी। और जैसी भेड़ें वहाँ गई तो भैया वो कहने लगी, चीखने लगी, मारो मारो। और इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। फिर भेड़ें कहाँ चली गई, तरकारी वाली की, जो सब्जी बेचने वाली होती हैं तरकारी, तो तरकारी वाली की टोकरी में जाके टूट पड़ी। वह दलान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रही हो। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझ कर ही आप उससे मजाक कर रहे हैं। मतलब भेड़ के तो वो होते हैं ना, बाल होते हैं, तो उनको लगता ही नहीं है कि चोट, क्योंकि उनकी ऐसा लगता है जैसे हम किसी रजाई में मार रहे हों। वह आप ही पर चढ़ बैठेंगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी, मतलब उनने खा ली। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना ना मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध धोने पर जुट गए। उन्होंने कि भी रात का खाना नहीं मिलेगा, तो वो 4 भैंसों का दूध धोने जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर, मतलब बिना धुली हुई बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए, फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। उन्होंने कि भाई भैंस को बांध दिया जाए, उसके बाद फिर उसको काबू में लिया जाए और फिर उसका हम दूध लेंगे। बस झूले की रस्सी उतार कर भैंस के पैर बांध दिए। उन्होंने क्या किया, झूले की रस्सी निकाली और भैंस के पैर बांध दिए। देखिए चित्र में बता रहे हैं।
पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध दिए और अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। तो क्या कहने लगे कि भाई बच्चों को छोड़ देना, इन बच्चों को मतलब किसने छोड़ा है भाई जो इतना ऊधम मचाए हुए हैं। देखिए हर चित्र में वो देखिए कहीं ना कहीं अपना ऊधम मचा रहे हैं। देखिए गए। यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। भाई जब उनने पलंग से रस्सी बांध दी तो फिर क्या हुआ, भैंस भागी तो वो पलंग भी उसके पीछे पीछे गया और उसके ऊपर चाचा जी बैठे थे। और ओह, एक भूल ही हो गई कि यानी बछड़ा तो खाली ही नहीं है, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दी। जब बच्चा खुल गया तो भैंस भी रुक गई, उसके पास आ गई। बछड़ा तत्काल जुट गया। दोहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो झपाक से गोबर में जा गिरी थी। और बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरे पर ही पड़ गईं, बाकी बछड़े ही पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3 चौपाई में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हकाई गईं। फिर क्या हुआ भैया, उनने तो पूरा घर तहस नहस, अंदर बाहर आंगन सब कुछ खराब कर दिया था। तो बच्चों को सबसे पहले बाहर निकाला गया, फिर मुर्गियां बाग में हकवाई गईं, मतलब उनको बागों में पहुंचाया गया मुर्गी को। और मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए। मतलब अब भैया तरकारी, उसकी सब्जियां पूरी ख़राब हो गई थी। तो अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। उन्होंने कि अब तो मैं आगरा जा रही हूँ, या तो बच्चा राज कायम कर लो या फिर मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने चुनौती दे दी। उन्होंने कि मैं अब नहीं रहूँगी, बहुत उद्यमी बच्चे हैं। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया, मतलब उनको लाइन से खड़ा किया। और फिर अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। तो फिर उन्होंने कही भैया आपसे कोई काम नहीं करवाना, आप किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाना, नहीं तो आपको रात का खाना नहीं मिलेगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करबट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। उन्होंने कहा भाई कि बच्चे क्या कहते हैं, अगर किसी बच्चे ने कहा कि भाई अगर किसी बच्चे ने हाथ लगाया किसी सामान को तो हम रात में खाना नहीं देंगे। तो फिर क्या बोलते हैं बच्चे, ये लीजिए, इनको किसी करवट में शांति नहीं है। मतलब हमें मम्मी पापा को, अम्मा बाबा को, हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हम तो हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे, मतलब अपने हाथ से खुद पानी नहीं पिएंगे, दूसरों से ही मंगाएंगे। और ये कहानी लिखी है इस्मत चुगताई ने। बच्चों यह कहानी आपको अच्छी लगी ना, मज़ेदार है ना? तो ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।